हेलो फ्रेंड्स, मेरे शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में। जैसा कि हम यूथ कंपटीशन का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं इस समय, और ये टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे एलटी ग्रेड हो, चाहे जैसे लेक्चरर हो या नेट का हो, जैसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और ख़ास करके टीजीटी पीजीटी में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो इसका एक पार्ट लगभग 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करवा चुके हैं। अगर इसका पहला पार्ट ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से भी जाकर के वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे इसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। ये हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है, उसमें 48 हुआ है, 49वां नंबर इसमें है। तो 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा। समीकरणों 2x - ky + 7 बराबर 0 तथा 6x - 12y + 15 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। तो हम कंडीशन इसके पहले वाले वीडियो में लिखवा चुके हैं कि कोई हल नहीं का मतलब समांतर, और समांतर का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब सभी मान को रख देंगे। यहाँ a1 का मान है 2 और a2 का मान दूसरे समीकरण से 6 हो जाएगा, बराबर यहाँ से होगा -k और बटे b2 का मान हो जाएगा -12। ये माइनस माइनस कट गया, काट देंगे इसको, 6 × 6 6 दूनी 12, क्रॉस गुणा करेंगे तो k का मान कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो k का मान 4 प्लस में, ये ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से लग गया, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन हमारा है, x के सभी वास्तविक मानों जो समीकरण x² - 5x + 5 की घात x² + 4x - 60 बराबर 1 को संतुष्ट करते हैं का योगफल है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो पहले 1 को हम क्या बना सकते हैं, अगर हम किसी मान का घात 0 कर दें तो भी तो एक ही होगा। जैसे लिखा है x² - 5x + 5 बराबर इतना लिखा है ये। तो अगर यहाँ यही मान सेम लिख दें और घात 0 लगा दें तो भी उसका मान 1 होगा। मतलब कि x² - + 4x - 60 बराबर 0 लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं x² + 4x और -60 बराबर 0 कर सकते हैं। अब इसका गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो गुणनखंड करेंगे, घटाने पर ये +4 आए तो कितना हो जाएगा ये, तो गुणनखंड होगा 10 × 6 = 60। तो इसका गुणनखंड होगा +10 और -6। तो 10 में से 6 घटाएंगे +4 आ जाएगा। लेकिन जब ये बराबर के उधर जाएगा तो क्या बनेगा, ये -10 बन जाएगा और ये +6 हो जाएगा। तो 2 मूल यहाँ से मिल गए हमको, क्योंकि हमको मूलों का योगफल निकालना है, तो भी 2 मूल यहाँ से आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो x² - 5x है और +5 लिखा हुआ है, इसको बराबर 1 कर सकते हैं हम। तो लिखेंगे x² - 5x + 5 बराबर 1 करेंगे, 1 आ जाएगा इधर, तो x² - 5x और ये 1 इधर आएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा +4 बराबर 0। तो 4 का गुणनखंड करेंगे, जोड़ने पर 5 आए तो ये बनेगा -4 और यहाँ बनेगा -1। 4 × 4, 4 में से 4 और 1 5। जब ये बराबर के दाहिने जाएगा तो क्या होगा, ये +4 होगा और ये +1 होगा। तो 2 मूल यहाँ से मिल गए। इस मान को ले लें -1, इसको हम ले लें -1 और इसका घात हम ले लें इवन, तो भी क्या मान आएगा, तो भी ये +1 आएगा। जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यानी इस वाले मान को निगेटिव ले लें हम, यानी -1 ले लें और घात सम हो जाए तो भी उसका मान क्या आएगा, 1 ही आएगा, +1 ही आएगा। तो अब हम इवन ले रहे हैं अब की बार, तो इस मान को इवन ले लेंगे हम, यानी x² + 4x - 60 को हम इवन लेंगे। तो किसको सॉल्व करना होगा, हमको ये वाला सॉल्व करना होगा। मतलब कि x² - 5x + 5, इसको हमने क्या ले लिया है, -1 ले लिया है, तो बराबर -1 करेंगे तो इधर आएगा तो जुड़ जाएगा ये। तो x² - 5x और ये हो जाएगा +6 बराबर 0। अब 6 का गुणनखंड करेंगे, जोड़ने पर 5 आए माइनस में, तो ये -3 और -2, 3 दूनी 6 और 3 और 2 5, -5 हो जाएगा। पर ये बराबर के दाहिने जाएगा तो +3 और +2 बनेगा। यहाँ से 2 मूल मिल गए। अब ये चेक करना होगा कि 3 और 2 को हमें सेटिस्फाई कराना होगा कि 3 पर इवन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, 2 पे करता है या नहीं करता है। तो किस में रख के चेक करेंगे, इवन मतलब ये घात वाले में। घात हमारा क्या है, ये वाला है। घात हमारा दिया हुआ है x² + 4x, अब -60 बराबर 0, या बराबर 0 ना लिखें, इतना दिया हुआ मान इसमें हम रख दें।
3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आया, और प्लस 4 गुणे 3 और माइनस 60, तो 4 थे 12, 12 और 9 कितना हो गया 21, 21 माइनस 60, 10 में से 1 गया 9 और 5 में से 2 गया 3, ये 39 आया माइनस में, यानी 8 नंबर आ गया। तो 3 पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि 3 पे क्या आ गया 8 नंबर आ गया, तो 3 को नहीं ले सकते। 2 को चेक करेंगे हम, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 60, तो ये सभी इवन में है, सॉल्व करेंगे तो ये इवन में ही आएगा, मतलब ये 2 है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो माइनस 10 सेटिस्फाई किया और प्लस 6 सेटिस्फाई किया, और 4 1 कर देंगे, प्लस 4 प्लस 1 और ये प्लस 2, अब इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो 6 4 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 1 और 2 3, 3 आ गया, यानी योगफल आ गया 3, मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ये है यदि ये तथा बी ऐसी प्राकृत संख्याएं हैं कि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक अभाज्य संख्या है, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर ऐसा मान रख दे ये बी का कि अभाज्य संख्या आ जाए, तो क्या रख दें हम, प्राकृतिक संख्या लेना है। अगर 1 2 रख दें तो हम, तो कितना आएगा, ए की जगह 2 रख दें तो 2 दूनी 4, अब बी की जगह 1 रख दें तो 4 में से 1 गया 3, ये 3 मान आ गया। ऑप्शन से चेक कर लेते हैं हम 2 और 1, तो 2 का 1 से गुणा करेंगे 2, ये नहीं आया, 3 आना चाहिए, और 2 और 1, 2 प्लस 1 बराबर 3, ये सेटिस्फाई कर रहा है। 2 में से गया 1, 1 ये बराबर नहीं होगा, तो अब क्या करेंगे, या तो फिर दूसरा मान भी रख कर चेक कर सकते हैं, जैसे हम 3 ले लें भी, तो 3 त्रिक 9 और माइनस 2 ले लें बी की जगह, तो 2 दूनी 4, ये 5 आया। अगर यहाँ पर रखेंगे 3 प्लस 2 तो भी क्या आएगा 5 ही आएगा, मतलब ये डी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। 52 नंबर देखेंगे हम, मान लीजिए अल्फा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए क्यूब बराबर 0, ये इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल हैं। यदि अल्फा बीटा परवलय वाई स्क्वायर बराबर एक्स पर स्थित हो तो समीकरण के मूल हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे बेसिक से तो बहुत लंबा लगेगा, तो हमको बेसिक नहीं लगाना है, हमको ऑप्शन से सेटिस्फाई कराना है। तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, तो ये है एक्स का मान, ये है वाई का मान, इसको सेटिस्फाई कराएं हम। तो माइनस 2 रखेंगे, वाई की जगह कितना होगा, ये 4 बन जाएगा, और एक्स की जगह 4, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो अभी ये सही हो सकता है। इसको चेक करें हम, तो 2 दूनी 4 3 त्रिक 9, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसको रखें 3, ये 3 रख देंगे, 3 त्रिक 9, ये 2 बराबर नहीं है। इसको रखेंगे हम, तो y की जगह 2 रखें, 2 दूनी 4, ये 4, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब बी और सी दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब ये नहीं कंफर्म है कि बी सही है या सी सही है। अब चेक कैसे करें हम, चेक करने का तरीका है कि अब इस समीकरण का उपयोग करेंगे हम। समीकरण दिया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए क्यूब बराबर 0, इसका उपयोग करना है हमको। तो यहां से अगर मूलों का योग ले लें हम अल्फा प्लस बीटा, तो क्या मिलेगा हमको, मिलेगा माइनस ये, और अगर मूलों का गुणनफल ले लें अल्फा बीटा तो क्या मिलेगा, ये क्यूब मिलेगा। अब दोनों को चेक करेंगे, पहले इसको चेक कर लें हम 4 और माइनस 2 को, तो इसमें मान रखेंगे तो 4 माइनस 2 बराबर कितना होगा, माइनस ये, 4 और में से 2 गया 2 बराबर माइनस ये, मतलब ये का मान कितना मिल गया, माइनस 2 मिल गया। और इसी मान को हम गुणनफल से चेक करेंगे, तो 4 गुणे माइनस 2 बराबर कितना है, ये क्यूब, तो ये बनेगा माइनस 8 बराबर ये क्यूब। तो इसको अगर हम सॉल्व कराएंगे तो ये का मान कितना मिलेगा, माइनस 2 मिलेगा, क्योंकि माइनस 2 का क्यूब कितना होता है, माइनस 8 होता है। तो यहां से भी माइनस 2 मिल गया और यहां से भी माइनस 2, तो ये मान सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगर सी को हम चेक करें तो सी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि दो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 4 और 2 ये 6 बन जाएगा, और बराबर माइनस ये, मतलब कि ये का मान कितना मिल गया, माइनस 6। अब गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 बराबर कितना होगा, ये क्यूब, यानी ये का मान मिल गया 2, यहां से ये का मान 2 मिल रहा है, यहां से ये का मान माइनस 6, तो सी से ऑप्शन जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ये 53 नंबर है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ये बराबर 0, ये ग्रेटर देन 0 के मूल वास्तविक एवं असमान हो तो इतने का मान हमको बताना है। इतने के मूल किस तरह से होंगे, कह रहा मूल वास्तविक एवं असमान, तो क्या करेंगे, इसके लिए हमको व्युत्क्रम लगाना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ये बराबर 0। अगर वास्तविक एवं असमान है तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 लगेगा, क्योंकि यहां पर असमान दिया है, समान नहीं, समान होता तो बराबर भी लगा सकते थे, खाली वास्तविक दिया होता तो यहां पर इस तरह से लिखेंगे। तो b की जगह पर है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, ये की जगह 1, और c की जगह कितना लिखा है,
ये लिखा है, तो यहाँ ये लिख देंगे ग्रेटर देन 0, यानी 1 माइनस 4 ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो हमको यहाँ से कंडीशन मिल रहा है। अब इस पे आ जाएंगे हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट ये एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसमें हम लगा देंगे व्युत्क्रम डी बराबर बी स्क्वायर, बी की जगह ये पूरा दिखा है मान, यानी माइनस 4 अंडर रूट ये का होल स्क्वायर और माइनस 4 ये की जगह 1 और सी की जगह 1, तो 4 ही रह जाएगा ये। तो 4 चौक 16 और अंडर रूट ये का हो जाएगा ये माइनस 4, ये इतना मान आया। अब इसमें से हम 4 को कॉमन कर लेंगे तो कितना मिलेगा 4 ये माइनस 1 मिलेगा। अब यहाँ है 1 माइनस 4 ये, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें, इसमें से माइनस को कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 1 माइनस 4 ये मिल जाएगा। अब ये 1 माइनस 4 ये कितना दिया हुआ है ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा, तो माइनस 4 को हम कॉमन लिए हैं यहाँ पर, और ये कह रहा है कि 0 से बड़ा, मतलब ये जो मान है वो ग्रेटर देन है, ये 0 से बड़ा है मान ये, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव लग गया, और जब नेगेटिव लग जाएगा तो 0 से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये कौन सा मान हो जाएगा, ये इमेजिनरी हो जाएगा, यानी अतिकल्पित हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन है कि यदि ए बी सी परिमेय संख्याएं हैं और ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एवं 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल हो, तो हमें इसका मान बताना है। तो अगर उभयनिष्ठ मूल आ जाए तो इसमें ज़्यादा दिमाग इसमें भी नहीं लगाना है, सॉल्व करेंगे तो लंबा लगेगा, ये तरीका दिया हुआ है। तो सबसे आसान तरीका है कि ये का मान रख दें 2, ये बराबर 2 ले लें, और यहाँ से b का मान ले लें 1 और c का मान ले लें हम माइनस 2, और यहाँ भी वही चीज़ करा हुआ है, देखिए रिलेट करके यहाँ भी वही काम किया हुआ है। तो इस मान को उठा के रख देंगे इसमें हम, तो 4 का ये का मान 2 रखेंगे तो 4 गुणे 2 यानी 8 बना, अब माइनस 2, अब b का मान है 1 तो ये माइनस 2 ही रहेगा, अब प्लस c की जगह माइनस 2 है तो 3 दूनी 6 माइनस 6 हो जाएगा, तो 6 2 8, 8 में से 8 गया 0, तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी, 0 आ जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा डिग्री 5 के एक चर में एक विपक्षीय है। तो घात 5 में हमको बहुपद बताना है, तो ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा x की घात 10 और प्लस 1 माइनस 2x की घात कितना मिलेगा ये 5। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो x की घात 10 अब प्लस होगा लेकिन माइनस बाहर है तो माइनस हो जाएगा यहाँ, और ये माइनस 2x की घात 5 अब प्लस 5x की घात 5 हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब ये माइनस 2 कितना होगा माइनस 4, अब 5 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा x की घात 5, ये कट गया तो ये 0 हो गया बराबर 0, तो सिर्फ 5 x की घात 5 मिला ये। इसको चेक करेंगे हम, तो ये प्लस बी माइनस बी लिखा हुआ है, तो x की घात 10 अब माइनस 1, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। c को चेक करेंगे तो इसमें भी सूत्र लगेगा x की घात 10 प्लस 1 अब प्लस 2x की घात कितना होगा 5, अब प्लस x की घात ये बनेगा 10 अब प्लस 1 अब माइनस होगा 2x की घात 5, अब माइनस 2 को गुणा करेंगे अंदर तो हो जाएगा 2x की घात 10, अब माइनस माइनस प्लस कितना बनेगा 2 की x की घात 5। अब इसको सॉल्व करें हम तो x की घात 10 अब माइनस 2x की घात 10, ये तीनों कट गए, ये माइनस 2x की घात 5 और प्लस 2x की घात 5 ये भी कट गए, बचा कितना 2x की घात 5 बच गया यहाँ से, और एक 2, तो ये तो x की घात 5 क्लियरली दिख रहा है हमको, यहाँ भी है पर ये 0 है। इसको चेक करेंगे भी हम, तो इसको चेक करेंगे तो x की घात 10 कट जाएगा इसमें भी, और बाकी कुछ बचेगा ही नहीं। चेक करेंगे इसको सॉल्व करके, तो x की घात 10 अब प्लस 1 प्लस 2x की घात 5, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो x की घात 10 और ये कितना होगा प्लस 1 अब माइनस 2x की घात 5, तो ये 5 घात वाला कट गया, बचा 10 घात वाला, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन ए ऑप्शन सी है, पर ऑप्शन ए में क्या है बराबर 0 आ गया, इसलिए ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी एकदम सही है। ये अगला क्वेश्चन है यदि x प्लस 5 बहुपद इतना का एक कारक है तो ये का मान, तो कुछ नहीं करना है, मान रख देना है बस। x प्लस 5 दिया है बराबर 0 कर देंगे तो x का मान हो जाएगा -5, तो -5 रख देंगे समीकरण में, तो इसमें रख देंगे तो -5 का क्यूब करेंगे तो -125 अब प्लस x का मान 5 रखेंगे माइनस में तो 5 ये 25 ये हो गया, और यहाँ हो जाएगा -5 ये -15 बराबर 0, तो 25 में से 5 गया 20 ये बराबर
-125 -15 कितना बनेगा, -130 और 10 140, उधर जाएगा तो प्लस में हो गया। ये 0 से 0 कट गया, 2 का 2, 2 सतह 14, यक्स जो ये का मान हो गया वो 7 हो गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक चर में बहुपद नहीं है। कह रहा है कि एक चर में बहुपद नहीं है, ये हमको बताना है। तो बहुपद वाले को छांटना पड़ेगा। तो बहुपद कौन सा नहीं होगा, जिसका जो घात होता है वो ना तो बटे में हो, मतलब बटे में नहीं होना चाहिए, भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, निगेटिव में नहीं होना चाहिए, और क्या है, कुल मिलाकर के ये पूर्ण संख्या में होना चाहिए। तो चेक करेंगे हम इसको। तो इसको अंदर हम गुणा कराएंगे पहले। तो x की घात कितना बनेगा, घात इसमें जुड़ जाएगा तो 5 5 10 बटे 2, यानी बचा 5 और प्लस 2, x ये रूट में है तो रूट का मतलब 1 बटे 2 होता है। तो 5 1 6, 6 का आधा 3, ये द्विघात में आ गया, ये बहुपद में आ गया। ये पंचघात बहुपद है तो बहुपद में है ये, तो ये सही है। हमको बताना कौन सा नहीं है, इसको चेक करेंगे हम। तो इसको गुणा कराएंगे तो इसको इससे गुणा कराएंगे, क्या मिलेगा, माइनस में प्लस में घात 0 हो जाएगा। इससे गुणा कराएंगे तो 3 में से 1 गया 2, 2 का आधा कट जाएगा आसानी से, 1 बचा, आधा आधा 1 होगा। इसको इससे कराएंगे 3 1 4, 4 का आधा 2, ये भी है बहुपद। इसको चेक करेंगे हम। तो सी वाले को हम कर देंगे ये माइनस बी ये प्लस बी, क्योंकि मान सेम सेम है। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x की घात हो जाएगा 3 बटे 2 से स्क्वायर कट जाएगा ये, अब माइनस कितना होगा 2, तो ये भी बहुपद है। तो एक ही ऑप्शन बचा, तो निश्चित है कि यही नहीं होगा, यही हमारा सही हो जाएगा। इसको चेक करेंगे तो -3 बटे 2 का इससे गुणा कराएंगे हम 1 बटे 2 वाले से, तो घात जुड़ेगा तो -3 + 1 कितना होगा, -2 बटे 2। तो ये घात माइनस में आ गया। अगर माइनस में घात आएगा तो ये बहुपद बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसको गुणा कराने पर -1 बच जाता है और बाकी तो माइनस बचेगा नहीं, पर ये बहुपद नहीं होगा। ये अगला क्वेश्चन है, x³ - x² + x - 1 x अक्ष को कितने बिंदु पर विच्छेदित करता है, यानी कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो x का मान निकाल लें हम। तो x³ - x² + x - 1 बराबर 0, 0 कर देंगे। इसमें से x² कॉमन है तो बचा x - 1, एक कॉमन है तो x - 1 बराबर 0। अब x - 1 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x² + 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 1 मिल गया, और यहाँ से क्या मिलेगा, x² बराबर -1। यहाँ स्क्वायर है यहाँ माइनस है तो ये मान नहीं होगा, यही वाला मान होगा। तो सिर्फ एक ही बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम, k का मूल्य क्या होना चाहिए ताकि दो चरों x तथा y में रैखिक समीकरण का पूर्णांक मान प्राप्त हो। इसका पूर्णांक मान आना चाहिए, तो मतलब x y की जगह क्या रख दें हम कि k का पूर्णांक माना जाए। तो इसको एक काम करें हम कि x y की जगह हम एक एक मान रख दें। अगर एक एक रख देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 31 + 124, 4 1 5, 3 2 5 1, 155 आ गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बस बाकी और कुछ नहीं करना है। अगर दूसरा मान रखेंगे तो काटना पीटना पड़ेगा, तो इससे अच्छा हमने एक एक रख दिया और आराम से वही मान आ गया। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना था। 60 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण दो चरों में एक रैखिक समीकरण है। सिर्फ दो चर होना चाहिए, अब वो भी रैखिक होना चाहिए, मतलब घात 1। तो इसमें तो 3 चर हैं x y z, इसमें 3 चर हैं तो ये तो होगा नहीं। इसको देखेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे तो y² x² यानी घात में आ जाएगा द्विघात में। तो ये 2 चर तो है पर ये रैखिक नहीं है, तो ये भी गलत, ये गलत हो ही गया। इसमें x और y केवल 2 ही चर हैं और दोनों का एक एक घात है, तो यही सही हो जाएगा। ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि x का y से गुणा हो जाएगा तो घात 2 बन जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे अब हम। 61 नंबर है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y, b1x + c1y = a1 और c2x + a2y = b2 हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट की बात कर रहा है, अनंत हल, अनंत मतलब संपाती। तो ये संपाती होना चाहिए, संपाती में तीनों बराबर होते हैं। तो ये बराबर कटा हुआ ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये दोनों बराबर हैं, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो इसको अब मिलाना पड़ेगा इससे। तो यहां पर दिया है b1, यहां पर दिया है c2, तो b1 बटे c2 कहां पर है, b1 बटे c2, ये b1 बटे c2 यहां पर है, और c1 बटे ये 2, c1 बटे ये 2 कहां पर है, इसमें b1 बटे c2 है नहीं,
तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें और कुछ नहीं करना है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला पता है A1/A2 बराबर B1/B2 और ये बराबर होता है C1/C2। ये तीनों बराबर होता है संपाति में, और संपाति का ही अनंत रूप से अनेक हल होता है। आगे बढ़ेंगे अब। निम्नलिखित में से कौन से समीकरण के हल 7 - 9 नहीं है? नहीं का मतलब सेटिस्फाई करा के देखेंगे कि कौन सा मान ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मान को रख करके चेक करेंगे हम, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वही हो जाएगा आंसर। तो अब एक एक चेक करना पड़ेगा हमको। तो x की जगह 7 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस -9 तो 9 त्रिक 27, ये हो जाएगा -27 प्लस 13, तो ये 13 14 27, 27 में 27 गया 0, ये है। और इसको चेक करेंगे हम, तो इसमें नहीं पूछ रहा तो ये गलत हो जाएगा। इसमें रखेंगे मान को, तो -9 रखेंगे 9 7 63 -63, x की जगह 7 रखेंगे तो 8 7 56 और प्लस 1, ये नहीं होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, क्योंकि ये मान सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बाकी हमको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 63 नंबर, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 where abc belongs to c मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। Which of the following statements is true for this question? इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो पहला दिया हुआ है कि रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिस्ट कॉन्जुगेट पेयर, कर इसके जो मूल हैं वो कॉम्प्लेक्स होंगे, कॉम्प्लेक्स में इसके मूल आएंगे यानी सम्मिश्र संख्या में आएंगे, और वो भी कॉन्जुगेट पेयर को ये एग्जिस्ट करेंगे। तो क्या ये सही होगा? नहीं सही होगा। ये बी है, रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल, तो कॉम्प्लेक्स में हो सकते भी हैं लेकिन कोई जरूरी नहीं कि इक्वल ही हों, गलत। सी ऑप्शन है कि रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स एंड नीड नॉट बी कॉन्जुगेट पेयर, ये सही है। कॉम्प्लेक्स तो हो सकते हैं और होंगे भी, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि ए बी सी बिलोंग्स टू सी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये कॉम्प्लेक्स होंगे। और यहाँ कंडीशन दिया है कि नीड नॉट बी इन कॉन्जुगेट पेयर, मतलब कोई जरूरी नहीं कि वो कॉन्जुगेट पेयर में ही हों, तो ये ऑप्शन सही है। ये पहले में भी वही चीज दिया हुआ था कि कॉम्प्लेक्स हो लेकिन कॉन्जुगेट पेयर एग्जिस्ट करते हो, तो ये गलत है, ये सही हो जाएगा कि कोई जरूरी नहीं कि कॉन्जुगेट पेयर में ही हो। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए 3 द्विघात समीकरण x² + ax + bc = 0, x² + bx + ca = 0, x² + cx + ab = 0। इन तीनों समीकरणों के प्रत्येक योग में एक समान मूल हो तो इन समान मूलों के योग और गुणनफल क्या होंगे? तो इसको लगाएंगे थोड़ा लॉन्ग लगेगा, हम थोड़ा इसको प्रयास कर रहे हैं। जैसे x² + ax + bc = 0, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है x² + bx + ca = 0, तीसरा समीकरण है x² + cx + ab = 0। ये 3 समीकरण मिल गए हमको, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, 3 समीकरण मिल गए। अब तीनों को हम सॉल्व करेंगे। अगर इन दोनों को हम सॉल्व करें यानी पहले में से अगर दूसरा घटा दें तो x² तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा ये -b, और यहाँ से क्या बचेगा, इसमें c कॉमन करेंगे तो इसमें भी -c कॉमन करेंगे तो यहाँ भी ये -b मिलेगा, तो यानी ये -b कट जाएगा और x का मान हमको मिल जाएगा c। अगर इन दोनों समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, b - c, और यहाँ से ये कॉमन है तो हमको x बराबर मिल जाएगा ये। और अगर इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या कॉमन है, b कॉमन है, तो यहाँ से हमको x का मान मिल जाएगा b। ये 3 मान हमको मिल गए। अगर मूलों का योगफल निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये + b + c, यानी तीनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा मूलों का योगफल। अगर गुणनफल निकालेंगे हम तो क्या होगा, तीनों को गुणा कर देंगे तो गुणनफल हो जाएगा ये b और c। तो इसमें तो ऑप्शन में कोई नहीं मैच कर रहा है, तो पहला वाला इसको कर लीजिए, ये bc और ये + b + c, ये ऑप्शन ये। इसमें बटे 2 नहीं रहेगा, यहाँ पर 2 नहीं रहेगा, मतलब ये मूलों का योग हो जाएगा ये + b + c और गुणनफल हो जाएगा a b c। आगे बढ़ते हैं। ये 65 नंबर क्वेश्चन है, इफ ये बी सी बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर दिया हुआ पॉजिटिव में, एंड आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब ये जो है ये सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 आर इमेजिनरी फॉर, इमेजिनरी के लिए इसमें किस कंडीशन के लिए इमेजिनरी होगा ये, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो इसको हम लॉन्ग विधि नहीं लगाएंगे, शॉर्ट लगाएंगे। तो इसके लिए पहले हमको समीकरण लिखना होगा, x² + bx + c = 0, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो ये का मान लेंगे 1, b का मान ले लेंगे हम 2,
और सी का मान लेंगे 3। अरिथमेटिक में है ये 1 1 2 2 1 3। अब मान रख देंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये बनेगा प्लस 3 बराबर 0। ये हमारा समीकरण बन गया। अब चेक करेंगे कि ये वाला जो मान है ये क्या इमेजिनरी है, तो इसको चेक करना होगा। तो d बराबर बी स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 माइनस 4, ये की जगह 1 और सी की जगह 3। तो 4 3 12, 12 में से 4 गए कितना बचा 8। ये निगेटिव में आ गया, मतलब इमेजिनरी है। अब जो ये मान ए बी सी हमने माना है वो ऑप्शन में रख के सेटिस्फाई करा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सी की जगह कितना लिया हमने 3, तो 3 बटे ये का जगह ये की जगह हमने 1 लिया है तो -7। इसको सॉल्व करेंगे, 7 में से 3 घटेगा कितना आएगा -4 आएगा। -4 मार्ट से बाहर आएगा तो +4। और ये दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 4√3, बिल्कुल गलत है, ये √3 ज़्यादा है, ऑप्शन ये गलत। बी ऑप्शन है, सी का मान 3, ये का मान 1, माइनस कितना होगा 7। अब मार्ट में है ये 7 में से 3 घटा -4 ग्रेटर देन 3√2। अब इसको चेक करेंगे सही है कि गलत है। ये मार्ट से बाहर आएगा तो +4 होगा ये। अब 2 का हमें मान रखना होगा √2 का, तो 3 गुणे 1.4142 गुणा कर देंगे इसको। तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 का नम 3 1 4, 3 चौक 12, 3 का नम 3 1 4, ये ज़्यादा हो गया तो ये भी गलत, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन हम सी चेक करेंगे, सी बटे ये मतलब कि 3 और -7 कितना मिलेगा ये 4। इसमें सी बटे ये -7 सभी में है तो ये 4 सभी में मिलेगा। और ये कह रहा है लेस देन 4√3, मतलब 4√3 से छोटा है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आराम से इसको लगा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। ये 66 नंबर क्वेश्चन है। 2 उम्मीदवारों ने प्रश्न x² + px + q बराबर 0 को हल करने का प्रयास किया। एक ने p के गलत मान के साथ शुरू किया और उसे मूल आए -1 और -9, जबकि दूसरे ने q के गलत मान के साथ शुरू किया और उसे मूल 2 और 8 मिला। सही मूल क्या होगा इसमें, हमको सही मूल का पता लगाना है। तो कैसे लगाएंगे सही मूल, तो कह रहा है p के गलत मान से शुरू करना है हमको। तो p इसमें कहाँ पर है, ये यहाँ पर p है, तो हमको गलत मान नहीं लेना है, हमको क्या लेना है सही मान। तो सही मान इसमें क्या है q है, और q क्या होगा मूलों का गुणनफल। तो गुणनफल q बराबर इन दोनों को गुणा कर देंगे हम। तो -1 गुणे -9 कितना बनेगा, ये 9 मिल जाएगा, यानी q का मान हमको मिल गया 9। और ये क्या है, ये गुणनफल है, ये है गुणनफल। अब इसमें कह रहा है कि q के गलत मान के साथ शुरू किया तो हमको सही वाला लेना है p, और p क्या होता है योगफल। तो योगफल करेंगे तो ये -p हो जाएगा, क्योंकि -b बटे ये होता है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे हम 8 और 2 को, तो 2 8 हो जाएगा 10, यानी p का मान कितना मिल जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो p का मान मिलेगा -10, ये क्या होगा योगफल, ये हमारा योगफल हो जाएगा। अब ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि सही मूल कौन सा होगा। तो योगफल है -10 और गुणनफल है 9। तो अब इसको ऑप्शन से चेक करेंगे हम। योगफल है -10, अगर योगफल प्लस में भी आता तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस ले लिया है, क्योंकि -b बटे ये होता है योगफल में। तो 9 1 10 इससे आ रहा है, गुणा करेंगे तो 9 का 9, तो ऑप्शन 1 सही आ रहा है। 8 9 17 बिल्कुल गलत, 9 में से 2 गया 7 बिल्कुल गलत, ये भी गलत, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ये मूलों का गुणनफल और योगफल दोनों फॉलो करता है। ये अगला क्वेश्चन है, इफ a1 a2 b1 b2 आर नॉन जीरो रियल नंबर्स देन व्हिच ऑफ द इनइक्वालिटीज इज ट्रू। इसमें कौन सा सही होगा। तो इसको ना तो आप फार्मूला याद रखें, फार्मूला याद रख सकते हैं, इसका ऑप्शन डी सही होगा, या फिर मान रख करके सेटिस्फाई करा लें। ये बी सी का कोई मान ले लें और मान को रख देंगे, सेटिस्फाई करा लेंगे, आराम से आ जाएगा। हम चेक करके दिखा दे रहे हैं इसको। जैसे a1 a2 b1 b2 कोई नॉन जीरो रियल नंबर ले लें हम, तो हम 1 2 3 4 ले रहे हैं हम, 1 2 3 4, या 1 1 1 ही ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, 1 1 भी ले सकते हैं। तो 1 1 लेंगे तो क्या होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, तो 1 1 2 हो जाएगा। अब इसमें रखेंगे हम, तो 1 का स्क्वायर 1, ये 1 1 2 1 3 1 4, ये 4 बनेगा, 4 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो ये बराबर हो गया दोनों, क्योंकि यहाँ इक्वल टू भी लगा है, तो ये इक्वल टू भी लगा है तो बराबर हो गया। अब 1 से ज्यादा मान रखेंगे तो ये ज्यादा आ जाएगा, रख करके चेक करते हैं हम। अगर 1 1 2 2 ले लें हम, 1 1 2 2, जैसे इन दोनों को 1 1 ले लें, इन दोनों को 2 2 ले लें हम, तो 1 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, तो a1 b1
1 2 यानी 2 बनेगा और प्लस b1 b2, तो इसको हमने 1 लिया है, इसको हमने 2 लिया है, तो ये भी हो जाएगा 2, तो ये 2 2 4 बन गया। अब इसमें रख देंगे, यानी ये वाले मान 1 है और b वाले मान 2 हैं, तो यहाँ 1 रखेंगे, b में 2 है तो 2 2 जा कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 बनेगा। यहाँ पर b का मान 2 है, a का मान 1 है, तो ये भी 4 बनेगा। यहाँ पर b का मान 2 है तो ये 4 बनेगा। यहाँ पर b का मान 2 है तो 4 बनेगा। 4 4 8 4 12 4 16, 16 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 4, ये भी बराबर आ गया मान, यदि बड़ा मान नहीं आ रहा है हमको इस तरह से करना कि बड़ा मान भी आ जाए। तो बड़ा मान कैसे आए, 1 2 3 4 रख के देख लेते हैं एक बार हम। a1 की जगह 1 रख दें और a2 की जगह 2 रख दें तो कितना बनेगा, और b1 की जगह कितना रख दें, हाँ 3 रख दें, तो यहाँ 3 का नम 3 बना, और प्लस a2 की जगह कितना है 2 है और b2 की जगह 4 है, तो 4 दूनी 8, तो ये बन गया 8 3 11। ऐसे यहाँ रखेंगे a1 b1, a1 की जगह 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो a1 की जगह 1 और b1 की जगह कितना है 3 है, तो 3 3 का 9 का 9, ये 9 हो गया, प्लस a1 की जगह 1 और b2 की जगह 4 है, तो 4 चौक 16 बना, प्लस a2 की जगह कितना है 2 है और b1 की जगह 3 है, तो 2 दूनी 4 3 3 का 9, 9 चौक 36, प्लस a2 b2, a2 की जगह 2 है, b2 की जगह 4 है, तो 2 दूनी 4 4 चौक 16, 16 चौका 64, जोड़ देंगे सबको, 64 और 36 100 हो गया, और 16 9 25, ये बन गया 125। 125 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 5√5, तो ये 5√5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो लगभग कितना आएगा, या ऐसा कर दें 12 बरे 144 है, 11 गिरे 121, यानी 11 से ज़्यादा है, 11 का स्क्वायर से ये ज़्यादा मान है, तो ये मान हो जाएगा ज़्यादा और ये मान हो जाएगा कम, तो निश्चित है कि यही वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, यह रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2ix प्लस 3 इक्वल टू 0 आर। हमें इसके मूल बताने हैं, कौन कौन से मूल होंगे इसमें, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा लॉन्ग लगेगा, तो इससे अच्छा है कि ऑप्शन से ही हम सेटिस्फाई करा लें। तो पहले मूलों का योग ले लें हम, यहाँ से मूलों का योग क्या मिलेगा, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या मिलेगा, यहाँ से माइनस बी बटे ये माइनस पहले से है तो बनेगा 2i, और अल्फा बीटा यहाँ से 3 मिलेगा। अब ऑप्शन से चेक कर लें, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो 3 में से ये 1 घट जाएगा, तो क्या मिलेगा 2i, और गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा -3i स्क्वायर, तो i स्क्वायर का मान -1, तो ये +3 हो जाएगा, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा इसका। बाकी हमको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको ऐसे चेक करेंगे तो 3 1 4, ये गलत हो गया, ये -3 + 3 है, जोड़ेंगे तो कट जाएगा 0 हो जाएगा, 3 1 4 ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ये फॉर एनी रियल x इज नॉट इक्वल टू 0 व्हिच ऑफ द इनइक्वालिटी इज ट्रू, इसमें कौन सा सही होगा ये बताना है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी अगर वैल्यू है, चाहे जो वैल्यू हो, अगर उसका उल्टा हम इसमें ऐड करते हैं तो हमेशा ये 2 से बड़ा होता है, या तो 2 के बराबर होगा या फिर 2 से बड़ा होगा, इसको ध्यान रखिए हमेशा। 2 दूनी 4 1 5 है, 5/2 है, 5/2 का मतलब कितना बना 2.5, 2.5, ये 2 से बड़ा हो गया। अगर यहाँ 1 लेते हैं हम तो 1 और 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, 1 और 1 कितना आ गया 2, तो ये 2 के बराबर हो गया। मतलब किसी वैल्यू को उसका उल्टा करके यानी उसका व्युत्क्रम करके अगर हम जोड़ रहे हैं तो या तो 2 आएगा या फिर 2 से बड़ा मान आएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसको हमेशा ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, ये 70 नंबर है, इफ x इज नॉट इक्वल टू 1 इज एनी रियल नंबर देन x³ + 1 ग्रेटर देन x² + x, इफ कौन सा सही होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। बाएं ओर ले आएंगे सबको, तो x³ + 1 और -x² और -x = 0, तो इसमें और इसमें कॉमन लेंगे हम x² का, तो मिलेगा x -1, इसमें और इसमें हम -1 का कॉमन करेंगे तो x पहले लिखेंगे और ये -1 हो जाएगा, तो ये बाद में हो जाएगा बराबर 0। x -1 कॉमन होगा तो क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा x² - 1, और जो इसमें चिन्ह लगा था उसको लगा देंगे पहले हम, यहाँ पर जो चिन्ह लगा हुआ था ये चिन्ह है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन का चिन्ह हम लगा देंगे यहाँ, ग्रेटर देन 0, तो एक मान आएगा x -1 ग्रेटर देन 0 और दूसरा आएगा x² - 1 ग्रेटर देन 0, तो यानी x ग्रेटर देन 1, x का मान 1 से बड़ा। अब इसमें क्या मिलेगा, x² ग्रेटर देन 1, मतलब x का मान इसमें 2 मिलेंगे, एक तो -1 मिलेगा, दूसरा +1 मिलेगा, तो इसको हम ग्रेटर देन लगा देंगे,
यानी कि x का मान -1 से बड़ा और 1 से बड़ा। तो यहाँ 1 से बड़ा तो दिख नहीं रहा है, तो -1 से बड़ा लगा देंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका एक तरीका और भी है कि इसको यहीं से हम सॉल्व करा लें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र लगा देंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस बी यानी x प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1, और माइनस ये बी यानी x माइनस में, अब ग्रेटर देन इसमें x कॉमन करेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा ये। अब इसको चाहो तो कैंसिल कर दें हम, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस 1 माइनस एक्स, ये एक्स इधर आएगा तो माइनस एक्स और ग्रेटर देन 0, तो ये -2x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर -2x और प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो कि बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0, यानी कि x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 यानी कि x ग्रेटर देन 1। तो ये भी उसी तरह से बन गया, लेकिन यहाँ -1 से आ रहा है तो -1 का भी लगा देंगे, बी ऑप्शन, x ग्रेटर देन -1। ये अगला क्वेश्चन 71 नंबर है, द रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इनइक्वलिटी। ये इतना लिखा हुआ है, लॉग में है पूरा ये। इसको पहले हम बेसिक लगाएंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि सेटिस्फाई ऑप्शन से कैसे सेटिस्फाई करते हैं। तो पहले बेसिक लगा दें हम, तो ये हो जाएगा log x बेस 10, इसका घात 2 है तो पूरा पावर लगा देंगे, -3 log x बेस 10 और प्लस 1 ग्रेटर देन ये 1000 है, तो 1000 का मतलब होता है 10 की घात 3, तो ये 10 की घात 3 लिखा हुआ है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम log के रूप में लिखेंगे तो ये बन जाएगा log 10 की घात 3 बेस x बन जाएगा। तो इसको आगे ले आएंगे हम, तो ये कितना बनेगा, 3 को आगे लाएंगे तो ये 3 और ये हो जाएगा 1 बटे, जैसे ये बेस 10 में सब है तो इसको भी बेस 10 में कर लें तो हो जाएगा log x बेस 10। इस तरह से कर सकते हैं। अब इसमें हम कुछ मान लें, log x बेस 10 को हम मान लें y, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 और ग्रेटर देन ये बन जाएगा 3 बटे y को इधर लाएंगे हम तो y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस y और 3 को इधर लाएंगे तो -3 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करेंगे हम तो y का मान क्या मिलेगा, अगर इसको हम गुणनखंड करें तो यहाँ से y स्क्वायर कॉमन होगा, यहाँ से 1 कॉमन होगा, तो एक मान मिलेगा y माइनस 3 और दूसरा हमको क्या मिलेगा, जब y स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये y स्क्वायर और प्लस यहाँ से 1 मिलेगा तो y स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो ये तो मान्य होगा नहीं क्योंकि y स्क्वायर प्लस 1 है, तो 1 को अगर उधर भेज देंगे तो -1 हो जाएगा जो कि स्क्वायर के लिए सेटिस्फाई नहीं करता। तो y माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होगा यानी y ग्रेटर देन 3। तो y का मान हमने क्या माना था, ये हमने माना था log 3 बेस, हमने माना था log x बेस 10 ग्रेटर देन 3। इसको फिर से चेंज कर दें हम, x का मान निकाल लें यहाँ से, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 10 की घात 3 यानी x का मान कितना आ गया, ग्रेटर देन 1000। तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। तो ऐसा भी लगा सकते हैं, अगर सेटिस्फाई कराना चाहें तो सेटिस्फाई करके भी लगा सकते हैं। ये जो x का मान 1000 दिया है उसमें रख देंगे सभी में, तो 1000 का मतलब होता है 10 की घात 3, तो 10 की घात 3 यहाँ रख देंगे सब में। तो पहले x ग्रेटर देन 100 रख दें, यानी x की जगह पहले 100 रखेंगे, तो यहाँ x की जगह हम 100 रख देंगे यहाँ पर भी, और 100 की घात कितना होगा, यहाँ 100 रखेंगे तो क्या बनेगा, 10 की घात 2 आगे आएगा और 2 का स्क्वायर बनेगा ये 4, माइनस यहाँ पर रखेंगे 10 की घात 2 आगे आएगा, 2 3 6 और log 10 कितना बनेगा, 1 हो जाएगा। जैसे log 10 बेस 10 अगर ये दोनों सेम होते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ पर कितना बनेगा, 3 दूनी 6 और प्लस 1 4 1 5, 10 की घात कितना बनेगा, 6 में से 5 गया -1, तो ये 1000 से बड़ा नहीं है, छोटा है, तो ऑप्शन ये गलत हो गया। बी चेक करेंगे 1000 रखकर, 1000 का मतलब 10 की घात 3, तो 10 की घात 3 ही रख दें या 1000 ही रहने दें हम, तो 1000 करेंगे यहाँ, अब यहाँ 10 की घात 3 करेंगे तो 3 आगे आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, माइनस यहाँ 3 रखेंगे तो 3 3 9 और प्लस 1, तो 9 से 9 कट गया, 1 आ गया, यानी कि 1000 की घात 1, तो 1000 के ये बराबर आ गया, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये बाकी जो मान है ये और छोटे मान है, तो इससे तो कभी आएगा नहीं, 1000 पर आएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चाहे तो मान रख के सेटिस्फाई करके हल कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। ये 72 नंबर है कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 के वास्तविक हलों की संख्या। तो हम बताए थे एक तो तरीका है कि साइन चेंज,
यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है। तो जब साइन चेंज नहीं हो रहा है तो मूलों की हलों की संख्या क्या होगा, 0 होगा। दूसरा तरीका हमने बताया था कि इसका गुणनखंड कर लें, 4 का 4, 4 1 5, तो 4 और 1 बनेगा। यहाँ बराबर के उधर जाएगा तो -4 -1 होगा, यानी कि मॉड ऑफ x का मान कितना होगा, -4, और मॉड ऑफ x का मान दूसरा जो कितना होगा, -1, जो कि ये संभव नहीं है, दो के दोनों संभव नहीं है। अगर यहाँ मॉड ऑफ x लगा है, ये प्लस में होता तो संभव होता, ये संभव नहीं है मान, मतलब ये वास्तविक हल नहीं है। तो वास्तविक हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 73 नंबर, log x - 1 बेस 4 log x - 3 बेस 2 के हलों की संख्या। यहाँ पर 2 लगा है, यहाँ पर 4 लगा है, तो इसका 2 का स्क्वायर कर दें, और जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो आगे आ जाएगा 1/2, 1/2 बनकर आ जाएगा log 2 x - 1 इक्वल टू log 2 x - 3। अब ये 1/2 है, यहाँ जाकर घात बनेगा 1/2, और यहाँ आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। तो डायरेक्ट हम स्क्वायर बना दे रहे हैं और log 2 को यहाँ से हटा दे रहे हैं, तो x - 1 बराबर हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x - 1 बराबर x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, इसको इधर भेजेंगे तो 0 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x, और माइनस ये -1 है तो इधर आएगा तो प्लस, और 9 1 10 हो जाएगा। फैक्टर कर लेंगे, 10 प्लस है तो 10 का गुणनखंड करेंगे, जोड़ने पर कितना है, -7, तो यहाँ से बनेगा 5 और 2 माइनस में, और जब बराबर के इधर जाएगा तो प्लस का 5 मिलेगा और ये प्लस का 2 मिलेगा, मतलब 2 मूल मिले 5 और 2। तो ऑप्शन में भी 2 मूल है, पर इसमें एक बार चेक करेंगे कि जो ये दोनों मूल आए हैं 5 और 2, क्या ये लॉग पर सेटिस्फाई करेंगे। चेक करते हैं, जब 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा, x - 1 है यहाँ पर, तो 5 - 1 यानी 4 आ गया, पॉजिटिव मान हुआ, सेटिस्फाई करेगा। इसमें रखेंगे तो 5 - 3 बराबर 2, पॉजिटिव है, सेटिस्फाई करेगा। 2 रखेंगे तो 2 - 1 1 बचा, सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 - 3, तो ये -1 मिल गया, जो कि लॉग के लिए सेटिस्फाई नहीं करता। तो लॉग का मान नेगेटिव में सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए ये जो 2 होगा वो हल इसका नहीं होगा। तो हल कितने हुए, सिर्फ 1 हुआ, वो भी 5, यानी ऑप्शन सी सही होगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि पहले जो मूल आया उसको सेटिस्फाई करेंगे, जो सेटिस्फाई करेगा वही उसका मूल होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। ये अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, यदि 1 - x प्लस x स्क्वायर की पावर n, ये इतना लिखा हुआ है, तो हमको बताना है मान a0 a2 a4, इस तरह से। इसमें जो हमको मान बताने हैं वो सम में है, यानी a0 प्लस a2 प्लस a4, और यहाँ पर जो मान लिखे हैं वो 0 1 2 3, मतलब इस तरह से हैं, टोटल मान दिए हैं, पूर्ण संख्या में दिए हैं मान, और यहाँ पर इवन नंबर है। तो क्या करेंगे हम, एक बार x का मान प्लस रखना है +1, और एक बार x का मान -1 रख देना है। तो जब +1 मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 -1 और +1, ये कट गया तो 1 मिलेगा, 1 की पावर n मतलब 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ होगा a0 प्लस a1 प्लस a2, ऐसे प्लस a3, ऐसे डॉट डॉट कितना मिलेगा, ये 2n। अब एक बार रख देंगे x का मान -1, तो जब -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा +1, और 1 हो जाएगा 1, तो 1 1 2 1 3, तो यहाँ से मिल जाएगा 3 की पावर n बराबर ये 0, और जब यहाँ x की जगह -1 रखेंगे तो क्या होगा, ये -a1 हो जाएगा, ऐसे ये +a2 और ये -a3, इतने विषम वाले हैं वो माइनस होते जाएंगे, ये भी सम में है तो ये भी हो जाएगा प्लस में, क्योंकि यहाँ पर ये की पावर x की पावर 2n है, तो 2 ऊपर जाएगा तो सम होगा घात, और प्लस में हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर विषम वाले को गायब करना है, सम वाले को लाना है, तो कुछ नहीं करना है, सीधा जोड़ देंगे, ये कट जाएगा मान, विषम वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा 1 + 3 की पावर n बराबर 2a0 प्लस 2a2 प्लस डॉट डॉट क्या बनेगा 2a2n। अगर 2 कॉमन करेंगे तो कहाँ आएगा, बटे के नीचे 1 + 3 की पावर n बटे 2 हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन है बी में। अगर इवन में पूछेगा तो बी वाला आएगा, अगर मान लो 8 पूछ रहा है तो 8 का मतलब इसको माइनस करना होगा हमें, तो माइनस करेंगे तो ये 0 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, और ये सभी जुड़ जाएंगे, यानी ये 1 जुड़ेगा, ये 3 जुड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में कौन सा आंसर आएगा, अगर माइनस करेंगे तो मतलब अगर 8 नंबर निकालना होगा तब कौन सा आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ये माइनस करेंगे तो कट गया, यानी 1 - 3 की पावर n होगा, और बराबर
ये तो कट ही जाएंगे, ये हो जाएगा 2a1 और प्लस ये हो जाएगा 2a2, 2a3 बनेगा। ऐसे विषम वाले बनते चले जाएंगे, दो कॉमन करेंगे इधर आएगा तो 1 - 3 की पावर n बटे 2, तब ये वाला मान हो जाएगा इसका। अगर इवन में पूछता है तो 1 - 3 पावर n बटे 2, और आड में पूछता है तो ये वाला। आगे बढ़ेंगे। ये है यदि समीकरण a - b x स्क्वायर प्लस c - a इंटू एक्स प्लस b - c इक्वल टू 0 के मूल बराबर हों तो ये बी सी किस में होंगे? समांतर में, गुणोत्तर में, हरात्मक में, या इनमें से कोई नहीं। तो चेक करेंगे। अगर मूल बराबर है तो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये मूल बराबर होने का कंडीशन है। वास्तविक होंगे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाता है। तो क्या करेंगे? हम मान रख देंगे। बी स्क्वायर का मान है c - a का होल स्क्वायर माइनस 4, ये की जगह पर है a माइनस बी, तो यहाँ a माइनस बी रख देंगे, और c की जगह है b माइनस सी, तो b माइनस सी रख देंगे बराबर 0। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं बेसिक विधि से तो बहुत लंबा जाएगा ये, तब जाकर कहीं आएगा समांतर, गुणोत्तर या हरात्मक। तो इससे अच्छा है कि ए बी सी का मान रख के सेटिस्फाई कर लें। अगर हमको ये चेक करना हो कि ए पी है, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है वो सही है, ए पी, तो ए पी में कोई मान ले लें, जैसे 1 ले लें, 2 ले लें और 3 ले लें। ये ए पी में है, अब मान रख दें। ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3 रखेंगे हम। सी की जगह 3, तो 3 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा? 2, 2 का स्क्वायर 4। ये माइनस बी, 1 में से 2 घटेगा तो -1 आया। बी माइनस सी, 2 में से 3 घटेगा -1 आया। अब माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस, 4 - 4 एक कट गया, कितना आ गया? 0। तो ये पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई हो गया, मतलब कि ऑप्शन ये ही सही हो जाएगा। मान 0 आ गया, मूल समान हो गए। अगर जीपी में चेक करना हो तो क्या करेंगे? एक मूल लेंगे 1, दूसरा 2 लेंगे और तीसरा 4 लेना होगा हमको, क्योंकि 1 दूना 2, 2 दूनी 4, इस तरह से। ऐसे जीपी में लेना होगा, एसपी में लेना होगा तो इसका उल्टा करेंगे एपी का, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। जीपी नहीं चेक करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है ये, समीकरण एक्स स्क्वायर ये मॉड में है, फिर मॉड ऑफ एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 के लिए इसमें हमने बताया था तरीका कि पहले इसको सॉल्व कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। पहले देख लेंगे इसमें मूल कितने होंगे, वास्तविक मूल कितने होंगे। तो ये मॉड में है, और अगर मॉड में है तो अगर साइन को चेंज करके देखेंगे हम तो कितना होगा? यहाँ पर साइन चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है, तो एक बार चेंज हुआ, 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2, क्योंकि मॉड में है तो 2 मूल आएंगे, तो केवल एक मूल, ये तो गलत हो जाएगा। 4 मूल, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसी में से, दोनों में से है कोई। मूलों का योग या तो -1 होगा और मूलों का गुणनफल या तो -4 होगा, दोनों में से कोई होगा। तो अब इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो 6 का गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर +1 आए, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो इसका गुणनखंड करेंगे घटाने पर 1 आए। तो 3 दूनी 6, और 3 में से 2 गया 1, 3 और 2 हो गया, 3 और -2, 3 दूनी -6, 3 में से 2 गया 1 आया। और जब बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या मिलेगा? ये -3 और ये हो जाएगा +2, ये दोनों मूल हो गए। लेकिन ये -3 है ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ये मॉड में है। मॉड x बराबर -3 आया, तो इसके लिए ये मान संभव नहीं है, तो खाली 2 मान लिया जाएगा, यानी मॉड ऑफ x का मान जो है वो 2 लिया जाएगा, और इसके 2 मूल हो जाएंगे, एक +2 और दूसरा -2। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, तो मूलों का योग जो है 0, यहाँ -1 दिया, ये भी नहीं होगा। अगर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 गुणे -2 कितना मिलेगा? -4। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, मूलों का गुणनफल -4 होगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये 77 नंबर। p का वह मान जिसके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस p माइनस 2 इंटू एक्स माइनस p प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों के वर्गों का योग न्यूनतम होगा। कह रहा है कि मूलों के वर्गों का योग न्यूनतम होगा। तो पहले मूलों का योग, मूलों का गुणनफल निकाल लें हम। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा? यहाँ से माइनस में है तो प्लस में कर देंगे, क्योंकि -b बटे ये होता है, तो p - 2 हो गया। अल्फा बीटा का मान क्या होगा? -p + 1, ये -p + 1 हो गया। अब कह रहा है कि मूलों के वर्गों का योग, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमको निकालना है। तो एक बार लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसका फार्मूला होता है। मान रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? p - 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ अल्फा बीटा की जगह रखेंगे -p + 1। तो इसको यहाँ से हम सॉल्व कर लें तो क्या मिलेगा हमको? p² + 4 और -4p हो जाएगा, और माइनस +2p
और यहाँ से क्या मिलेगा -2। इसको और सॉल्व करेंगे हम तो पी स्क्वायर, ये -4p + 2p तो हो जाएगा -2p, और ये कितना बनेगा +2। इसको पूर्वर के रूप में हम बना लें तो पूर्वर के रूप में क्या हो जाएगा, अगर इसको p - 1 का होल स्क्वायर हम करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा p² + 1 और क्या हो जाएगा -2p, तो 2p है तो +1 मिलेगा, यानी कि यहाँ पर 2 है तो एक इसमें +1 कर दें बस। अब ये सिस्टम सेट हो गया। अब p का मान कितना रख दें हम कि ये जो मान है ये न्यूनतम हो जाए, सबसे कम से कम मान। तो p का मान अगर हम यहाँ पर 1 रख देते हैं तो 1 में से 1 गया 0 तो 1 मिल जाएगा। अगर 0 रखेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। इसमें से और कोई भी मान अगर रखेंगे हम तो ज़्यादा ही मान आएगा। अगर p का मान 1 रखते हैं हम तो 1 में से 1 गया 0 और ये बचा खाली कितना मान, ये 1 बच जाएगा तो न्यूनतम हो जाएगा, यानी कि p का मान कितना रख दें 1 रख दें। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। या फिर इसका एक तरीका और भी लगा सकते हैं जो 12th में अवकलन वाला है कि डेरिवेटिव करने के लिए, उससे भी आ जाता है ये। तो इसको हम कुछ मान लें, इसको क्या माने हम, इसको मान ले रहे हैं y। अगर y मानेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये जो मान आया p² अब -2p और +2 इतना आया, इतना तो करना पड़ेगा। इसको अवकलन कर दे हम तो अवकलन करेंगे तो y' बराबर क्या मिलेगा 2p और -2 मिलेगा। तो न्यूनतम या अधिकतम वैल्यू के लिए y' को 0 रखते हैं, यानी कि जो डिफरेंशिएट है उसको 0 रख देंगे हम। तो 2p - 2 तो यहाँ से p का मान कितना मिल जाएगा 1। अब ये कैसे पता करें कि p का मान 1 न्यूनतम है या अधिकतम है, तो ये हमको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर न्यूनतम कहाँ है तो न्यूनतम ही होगा। और चेक करना चाहें तो डबल डिफरेंशिएट कर दें इसको, y' है तो y" कर देंगे और ये कितना बचेगा 2 बचेगा और p का मान 1 हो जाएगा तो सिर्फ 2 बचा। अगर ये मान पॉजिटिव है यानी 0 से बड़ा है तो क्या कहेंगे हम कि ये मिनिमम वैल्यू है। अगर ये 0 से अगर छोटा है नेगेटिव वैल्यू है तो कहेंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा p = 1 पर, तो p = 1 सही हो जाएगा। तो चाहे इस तरीके से लगाएं चाहे इस तरीके से लगाएं, दोनों सही है। ये 78 नंबर क्वेश्चन है। समीकरणों ax² + bx + c = 0, a'(x² + b'(x + c' = 0 के एक उभयनिष्ठ मूल होने का प्रतिबंध है। जब भी कॉमन रूट की बात आए तो सबसे सिंपल तरीका हम बता रहे हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। दोनों समीकरणों को लिखेंगे ax² + bx + c = 0। अगर समीकरण ना लिखना चाहें तो सिर्फ इसका वैल्यू ही लिख सकते हैं। और फिर क्या है, यहाँ पर है a' थोड़ा नीचे लिखें, a'(x² और +b'(x और +c' = 0। एक तो अल्फा वाला है कि x² बटे फिर -x बटे फिर 1 बटे, तो उसको हमें नहीं लगाना है। यहाँ पर हम दूसरा मेथड लगाएंगे। तो अगर इसमें हमको कॉमन वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इससे क्रॉस गुणा करेंगे, यानी ये का b1 से b' से तो ये बनेगा ये b' माइनस लगाएंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे क्या आएगा ये डैश b आएगा, इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे। ऐसे इधर भी b का c' से गुणा करेंगे तो आएगा b(c') और b' को c से गुणा करेंगे, माइनस लगा देंगे b'(c) इक्वल टू एक क्रॉस हो गया। अब एक क्रॉस और करना है बराबर के इधर। अब इसको गुणा करना है, ये को गुणा करना है हमको c' से, लास्ट वाले को, पहले को लास्ट को। तो ये का गुणा करेंगे c' से तो बनेगा ये c' माइनस लगा देंगे, पहले का लास्ट ये क्रॉस ये डैश c, ये बनेगा ये डैश और c, ये इतना हो गया। अब क्या काम करना है कि इसकी 2 डिग्री है तो इस पर 2 डिग्री लगा देना है, इस पर 2 डिग्री है तो 1 1 इस पर लगा देना है, 2 ये हो जाएगा। अब ऑप्शन में चेक करेंगे कौन सा सही है, ऑप्शन को मैच कराएंगे हम, सी को मैच कराएंगे क्योंकि सी सही है। वैसे भी चेक करेंगे इसको एक बार हम, ये डैश सी सी डैश ये, देखिए ये डैश सी डैश ये, माइनस है स्क्वायर करेंगे माइनस कॉमन करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा ये, यानी इसको इधर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बी सी डैश ये बी सी डैश है, माइनस बी डैश सी ये माइनस बी डैश सी, ये बी डैश ये हो गया और ये डैश बी, यानी ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ऑप्शन सी ही आ गया। तो ये सबसे आसान तरीका है। अगर कभी भी कॉमन रूट की बात आ जाए तो डबल क्रॉस करना है इसको और पहले और लास्ट को क्रॉस करके बराबर में रख देना है और स्क्वायर लगा देना है, तुरंत मान आ जाएगा। इससे आसान तरीका और कोई नहीं है। इस वाले को मत लगाइए, x² बटे करके माइनस x बटे करके और 1 बटे करके, ये लंबा समय खाएगा।
तो आगे बढ़ते हैं अब हम। 79 नंबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, इसके कितने वास्तविक मूल होंगे? तो ये कैसे लगेगा, पहले पढ़ चुके हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड ऑफ एक्स प्लस 6, यहाँ भी मॉड होना चाहिए, इसको पहले पढ़ चुके हैं। तो 6 का गुणनखंड करेंगे कि घटा जोड़ने पर, यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर कितना आ जाए, -5 आ जाए। तो 3 दूनी 6 और 3 2 5, दोनों माइनस में होंगे। जब ये बराबर के उधर जाएंगे तो ये +3 आ जाएंगे और ये +2 आ जाएगा। तो 2 मान आया प्लस में, और जब मॉड में रहता है तो 2 मान लिया जाता है, 1 1 का 2, तो इसका 2 इसका 2, यानी कि कितना मूल हो जाएगा, 4 मूल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 4 वास्तविक मूल। या फिर हमने बताया था साइन चेंज वाला सिस्टम, 2 बार चेंज हो रहा साइन, तो 2 दूनी 4, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ये सबसे आसान तरीका यही है। 80 नंबर क्वेश्चन, मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल टू -4 समीकरण के हैं, इसके कितने हल होंगे? तो यहाँ देखिए ये मॉड लगा हुआ है, यहाँ पर निगेटिव में है, तो मॉड के बाहर बराबर में माइनस मान नहीं हो सकता। अगर माइनस मान है तो इसका मतलब इसके कोई हल नहीं होंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई साधन नहीं, कोई हल नहीं हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ये अगला क्वेश्चन है कि विषम घात बहुपदी समीकरण के हैं, कम से कम एक वास्तविक मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं, केवल एक वास्तविक मूल, इनमें से कोई नहीं। तो अगर विषम घात बहुपदी समीकरण है, विषम घात का मतलब या तो x की घात 1 में रहे, या x की घात 3 में रहे, या x की घात 5 में रहे, इस तरह से। तो इसमें ध्यान रखिए कि हमेशा वो कम से कम एक तो वास्तविक मूल रहेंगे ही रहेंगे, कम से कम एक वास्तविक मूल रहेंगे वो। अब बाकी जो हो सकते हैं वो काल्पनिक में हो सकते हैं। अब वो भी अगर काल्पनिक में रहेंगे तो हमेशा वो पेयर में रहते हैं। जैसे x की घात 3 है तो इसमें जो 2 काल्पनिक होंगे, 2 काल्पनिक मूल होंगे इसमें, तो एक तो वास्तविक हो गया, बाकी जो 2 होंगे वो काल्पनिक हो जाएंगे, क्योंकि वो पेयर में रहता है। जैसे अभी हम इसका एग्जाम्पल ले लें, पहले इसका लेते हैं, तो x माइनस 1 बराबर हमने 0 कर दिया, तो x बराबर 1, तो एक वास्तविक मूल इसका तो हो गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है केवल एक वास्तविक मूल, तो खाली इसको नहीं ले सकते हम, क्योंकि अभी x की घात 3 भी पड़ा हुआ है। तो x घात 3 माइनस 1 बराबर 0 अगर हम कर दें तो ये बनेगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 1 तो वास्तविक मूल आ गया, यानी एक मूल वास्तविक आ गया। और इसमें अगर वास्तविक मूल निकालेंगे तो वास्तविक तो नहीं निकलेगा ये, क्योंकि इसमें जो मूल होगा वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होगा, जो कि क्या है, इमेजिनरी है, ये काल्पनिक मूल है। और अगर काल्पनिक मूल है तो ये पेयर में आएगा, ये इसका क्या होता है, अपोजिट होता है, तो ये काल्पनिक में आ जाएगा। तो कम से कम एक वास्तविक होगा, इसको ध्यान रखिए। ये अगला क्वेश्चन है, tan x बराबर x समीकरण का एक मूल है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन से भी हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो x का मान 0 रख दें, tan 0 का मान हो गया 0 और बराबर 0, तो यही पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। आगे बढ़ेंगे। 83 नंबर, x³ माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 समीकरण का वास्तविक मूल है। तो इसको भी हम ऑप्शन से सेटिस्फाई कर सकते हैं, मान रख करके चेक कर लें। तो -6 रखेंगे यहाँ, 6 दूनी 36 का 216, ये -216 माइनस 6 रखेंगे तो ये +36 हो जाएगा, +9, ये 0 नहीं आएगा। बी रखेंगे -9, 9 9 81 9 या 729, -729, ये +9 से 54 +9, इससे भी 0 नहीं आएगा। 6 रखते हैं तो 6 से भी नहीं आएगा और ज़्यादा मान आ जाएगा। -3 रखेंगे हम तो 3 3 9 3 27, -27, ये प्लस 6 3 18 और +9, तो 18 9 9 8 17 1 1 2, तो +27 -27 कट गया, 0 आ गया, तो ऑप्शन डी सेटिस्फाई कर गया। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 84 नंबर, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0 समीकरण के मूल अल्फा बीटा हैं, तो इसका मान निकालना है। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अंश में आएगा अल्फा प्लस बीटा और हर में आएगा अल्फा बीटा, हमने एलसीएम ले लिया। अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग, तो मूलों का योग हो जाएगा -4/3, अब मूलों का गुणनफल 7/3, तो इसको लिख देंगे 7/3, 3 से 3 कट गया, -4/7 आ गया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी कौन हो जाएगा, -4/7। आगे बढ़ेंगे हम। ये अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, अल्फा बीटा। इसमें कह रहा कि यदि
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 समीकरण के मूल अल्फा बीटा है। तो जिस समीकरण के मूल 1/अल्फा 1/बीटा है वहाँ है। देखो इसमें व्युत्क्रम कर दिया है। अगर ये व्युत्क्रम कर दिया जाए मूल तो सबसे आसान तरीका है कि सी को ही ट्रांसफर कर दो, ये को सी को यहाँ कर दो, ये को यहाँ कर दो, मतलब कि सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस ये बराबर 0। ये किसमें है? ये ऑप्शन हो जाएगा किसमें? ये ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ वाई है, वाई नहीं एक्स होना चाहिए, तो यहाँ पर एक्स होना चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ेंगे हम, क्योंकि एक्स के रूप में दिया हुआ है तो कुछ भी लिख सकते हैं, वाई के रूप में, एक्स के रूप में, जेड के रूप में, पर ये हमको देखना सिर्फ क्या है? गुणांक। बी अपने जगह पर रहेगा, ये यहाँ चलाएगा, सी यहाँ चलाएगा। अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। मूलों का योग क्या बनेगा? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा। तो मूलों का योग कितना मिलेगा हमको? -b बटे ये, मूलों का गुणनफल c बटे ये से ये कट गया, -b बटे c हो गया। अब मूलों का गुणनफल 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, यानी 1/अल्फा बीटा, अल्फा बीटा मतलब c बटे ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा ये बटे c। अब समीकरण में मान रख देंगे, तो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, तो ये प्लस हो जाएगा b बटे सी एक्स और प्लस ये बटे c बराबर 0। c हर में है, c यहाँ जाएगा तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये बराबर 0। तो इस तरह का किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है, तो सी सही हो जाएगा। बस अंतर इतना है कि यहाँ पर x में है, यहाँ पर y में है। तो ये 60 वाला ज़्यादा ठीक है कि कभी भी मूल अगर अपोजिट में आ जाए, मतलब कि व्युत्क्रम में आ जाए, 1/, में आ जाए, तो समझ जाए कि सी को हमें यहाँ करना है, ये को यहाँ करना है। 86 नंबर, 2x प्लस 3 मॉड में है, अब ग्रेटर देन 5 का हमको सॉल्यूशन निकालना है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो इसको सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 5, तो ये मॉड में है, मॉड को हटाएंगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 5 लेंगे प्लस में, इधर आएगा, 3 को उधर भेज दें तो क्या बनेगा? ये 2 से 2 कट गया, तो x का मान हो गया 1 से बड़ा मान। नेगेटिव में लेंगे हम तो 2x प्लस 3, तो नेगेटिव में लेंगे तो साइन यहाँ चेंज हो जाएगा, अब -5, तो 2x लेस देन ये उधर जाएगा तो कितना होगा? -8, 2 का 9 2, 2 चौका 8, तो x लेस देन -4। तो किस ऑप्शन में है ये? 1 से बड़ा, 1 से बड़ा का मतलब 1 और इनफाइनाइट, और -4 से छोटा, -4 से माइनस इनफाइनाइट, माइनस में आएगा ये, और यूनियन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 87 नंबर क्वेश्चन, यदि 4 प्लस m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस m प्लस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इस दिखाते समीकरण के मूल एक समान हैं, तो m का मूल, यानी कह रहा कि मूल समान है, वही सूत्र लगेगा b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b का मान है m प्लस 1, तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, ये की जगह है 4 प्लस m और c की जगह कितना है? 1 है, बराबर 0। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो m स्क्वायर प्लस 1 2m, और इसको गुणा करेंगे तो -4 चौक 16 और ये -4m बराबर 0। और सॉल्व करेंगे तो m स्क्वायर, और ये 4m में से 2m घटेगा तो -2m, और 16 में से घटेगा तो -15 बराबर 0। 15 का गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर -2 आए, तो 5 से 15 -5 और +2 +3, 5 में से 3 घटेगा -2, 5 से 15 बराबर के जब उधर जाएगा तो +5 और ये हो जाएगा -3, ये दो मान आ गए, 5 और -3, तो इसमें ऑप्शन में 5 सही हो जाएगा, ये ऑप्शन। -3 को सेटिस्फाई कराएंगे, हो सकता है सेटिस्फाई ना करे ये, तो चेक कर लेंगे एक बार। तो यहाँ -3 रखेंगे, 4 में से गया, पर हमको एक ही मान बताना है तो 5 सही है, ऑप्शन में 5 है, तो इसको बाकी चेक करने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ेंगे, 88 नंबर, x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k इक्वल टू 0 का x -1 गुणनखंड है, तो k का मान, तो x का मान 1 रख दें सब, तो x -1 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना? 1 रख देंगे, तो ये 1 हो जाएगा, -4 प्लस 2 -3 प्लस k बराबर
0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो 1 और 2 3, अब -3 0 हो गया, -4 बच गया, यानी k का मान हो जाएगा 4। ऑप्शन कौन सही होगा? ये 88 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है ये, x⁴ - 2 = 0 समीकरण के कितने वास्तविक साधन है, यानी वास्तविक मूल कितने हैं? तो x⁴ -2 है तो बराबर कर देंगे यहाँ पर 2, तो x² बराबर लेंगे तो क्या मिलेगा? +-√2 मिल जाएगा। तो x² का मान होगा एक बार +√2 और एक होगा x² का मान -√2। तो ये नेगेटिव वाला ये संभव नहीं होगा क्योंकि x² के बाद नेगेटिव लगा है। अगर आपकी बार वर्गमूल लगाएंगे तो ये काल्पनिक में आ जाएगा। तो कौन सही होगा? यही वाला सही होगा। तो अब इसमें भी 2 मान मिलेंगे हमको। x के मान कौन कौन से मिलेंगे? एक बार +- का 2 की घात, ये डबल रूट मिलेगा, डबल रूट का मतलब 1/4। तो 2 मान हो गए इसके, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 89 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे। 90 यदि ax² - bx + c = 0 इस समीकरण के sin थीटा और cos थीटा मूल हैं, यानी अल्फा बीटा की जगह दे दिया है sin थीटा और cos थीटा। तो ये b और c इस संबंध का समाधान करते हैं, मतलब कौन सा सेटिस्फाई करता है ये हमको बताना है। तो मूलों का योग मूलों का गुणनफल ले लें। तो मूलों का योग क्या हो जाएगा? sin थीटा + cos थीटा। मूलों का योग होगा sin थीटा + cos थीटा बराबर -b/ये। तो माइनस पहले से लगा है तो हो जाएगा b/ये। मूलों का गुणनफल ये हो जाएगा अल्फा बीटा, मतलब sin थीटा × cos थीटा बराबर कितना होगा? c/ये। यहाँ से हो जाएगा c/ये। अब इसका होल स्क्वायर का सूत्र लगा दें हम। इसको अगर हम होल स्क्वायर कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा sin² थीटा + cos² थीटा + 2 sin थीटा × cos थीटा, 2 sin थीटा × cos थीटा बराबर में b²/ये²। अब इस sin² थीटा + cos² थीटा का मान 1 हो जाएगा, +2 sin थीटा × cos थीटा का मान c/ये। यहाँ से भी हमने लिखा है। तो ये b²/ये²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये +2c/ये बराबर b²/ये²। एक घात से ये कट गया, कहीं से गुणा कर देंगे तो ये² + 2ac बराबर b²। तो सभी में b² बाईं ओर है तो बाईं ओर ले आएंगे, ये² - b² और +2ac बराबर 0। ये किस ऑप्शन में है? ये² - b² + 2ac, ये ऑप्शन बी में है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे। 91 का, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x² - 5x + 6 बराबर 0। तो इसमें कौन सा सही होगा? कौन सा मान इसमें फॉलो करेगा? तो पहले x का मान निकाल लें हम। तो x का मान कैसे होगा? इसको सिंपल रूप में लिख दें, -5x + 6 बराबर 0। यहाँ से कितना होगा? -3 और -2 और बराबर के उधर जाएगा 3 और 2, यानी x के 2 मान मिलेंगे, 3 और 2। तो अब क्या करेंगे? इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में है ये बराबर 3 और यहाँ से दूसरा जो मान है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो भी है 2 के रूप में। तो x की जगह कितना मान रख दें कि 3 आ जाए? x की जगह कितना रख दें कि 3 आ जाए मान? तो निश्चित है कि x की जगह जो मान होगा वो कितना से कितना होगा? वो 3.0 से लेकर के 3.9 तक। अगर इसमें कोई भी मान रखें हम तो क्या होगा? ये 3 ही मान देगा। और 2 का मतलब क्या हुआ कि 2.0 से लेकर के कहां तक जाएगा ये मान? 2.9 तक, यानी कि 3 से कम होना चाहिए बस। ये 3.9 का मतलब ये नहीं है कि 3.9 फिक्स है, ये 4 से कम होना चाहिए, बस इतना है। क्या क्या मिला? 2 रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 मान आ रहा है, तो 2 रखेंगे यानी बड़ा ब्रैकेट, और 2 से बड़ा यहाँ तक जाएगा और ये 3.9 यानी 4 तक जाएगा ये। लेकिन 4 को नहीं रख सकते हम क्योंकि 4 ले लेंगे तो मान कितना आ जाएगा? यहाँ पर 4 आ जाएगा जो कि 3 है। तो 4 से हमको कम रखना है, मतलब छोटा ब्रैकेट। तो 2 से 4 होगा लेकिन 4 पे छोटा ब्रैकेट होगा। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। या फिर इसको अलग तरीके से समझना चाहे तो वो भी समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का मान जो 3 दिया है, इसको हम कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हैं? इसका इंटरवल क्या होगा? तो इसको 3 से कहाँ तक लिख सकते हैं हम? 3 से कहाँ तक लिख सकते हैं? 4 तक।
यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि 3 को तो लेंगे लेकिन 4 नहीं लेंगे। ऐसे 2 का क्या हो सकता है, 2 के मान को लेंगे हम लेकिन 3 को नहीं लेंगे हम। ये 3 तक जाएगा पर 3 को नहीं ले सकते, क्योंकि 3 को लेंगे तो क्या बनेगा, ये अगर 3 को इसमें शामिल कर लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो इसलिए हम 3 को नहीं ले सकते। अब इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 से ज़्यादा लेकिन 4 से कम, यानी 2 को शामिल करेंगे पर 4 को शामिल नहीं करेंगे, तो ये कंडीशन मिलेगा 2 से 4, 2 पर बड़ा ब्रैकेट और 4 पे छोटा ब्रैकेट यानी ओपन इंटरवल। आगे बढ़ेंगे। 92 है z³ प्लस 2z² प्लस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0, और इतना दिया है ये। इन दो समीकरणों के उभय मूल, हमको इसमें कॉमन मूल निकालने हैं, कॉमन रूट निकालने हैं। कैसे निकालेंगे कॉमन रूट, तो इसमें कॉमन रूट हमको निकालना है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ही लॉन्ग लगेगा, इसलिए इसको ऑप्शन से सेटिस्फाई कराएंगे हम। तो ये लिखा है z³, इसमें z की जगह हम रख देंगे ओमेगा, तो क्या बनेगा, ये ओमेगा³ प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर और प्लस 2 ओमेगा और प्लस 1 इक्वल टू 0। ओमेगा³ का मान 1 हो जाता है, और प्लस इसमें 2 कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और प्लस 1 बराबर 0, तो 1 1 2 हो जाएगा। और ये 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का मान कितना होता है, -1, और ये 1 1 हो गया 2, तो -2 प्लस 2 ये कैंसिल हो गया बराबर 0, यानी 0 बराबर 0 आ गया। तो ये सेटिस्फाई कर गया, मतलब ओमेगा रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है। अब वही ओमेगा क्या इसमें भी सेटिस्फाई करेगा, इसमें रख के चेक करते हैं हम। तो जेड की जगह रखेंगे ओमेगा, तो ओमेगा की घात 1985 और प्लस जेड की घात, यानी ओमेगा बना देंगे इसको, तो ओमेगा की घात 100 और प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसको ओमेगा की क्यूब के रूप में तोड़ेंगे, 3 से भाग कर दें हम, तो कितना मिलेगा, ये 3 से 18, जो बचेगा रिमाइंडर उसी को लिख देंगे हम। ऐसे लिख दें एक बार, ओमेगा³ और 3 से 18 1 19, 3 से 18 3 का 3, यानी ओमेगा स्क्वायर बच गया। अब प्लस इसमें ओमेगा³ की घात कितना लिखेंगे, 33 इंटू ओमेगा प्लस 1 बराबर 0। तो ओमेगा³ का मान 1 का मान कुछ भी होगा 1 ही आएगा, तो यहाँ से मिलेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से 1 हो जाएगा, बचेगा ओमेगा और प्लस 1 बराबर 0। तो इसका मान ही होता है 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है, तो ओमेगा से सेटिस्फाई कर जाएगा। ऐसे ओमेगा स्क्वायर से भी चेक करेंगे, वो भी सेटिस्फाई करेगा, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ये 93 है, द पॉलिनोमियल fx इक्वल टू x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस 1 इज। तो इसमें ध्यान से देखेंगे हम, तो x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x² प्लस 1, ये बहुपद दिया हुआ है fx बराबर। तो इसमें देखेंगे तो जितने भी गुणांक इसमें हैं, x की घात 4 का गुणांक 1, x की घात 3 का गुणांक 1, x की घात 2 का गुणांक 1, ये 1, इसमें जितने हैं सबके सब क्या हैं, इंटीजर में हैं। तो अगर इंटीजर में सभी गुणांक है तो इसको क्या कहेंगे हम, एक ये रिंग की तरह है, यानी ओवर रिंग ऑफ इंटीजर्स z, एक ये रिंग की तरह है ये। अब इसका अगर हम रूट निकालें तो कितना आएगा, अगर हम इसमें f1 रख दें, f1 का मतलब जैसे यहाँ पर है अचर पद 1 है, जो कांस्टेंट है 1 है, तो 1 में हम अगर 1 रख दें तो कितना आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना मिला, ये मिला 4, जो कि 0 के बराबर नहीं है। और अगर 0 के बराबर नहीं है तो क्या कहेंगे हम, कि ये इसके जो रूट है वो इंटीजर में नहीं है, मतलब इंटीजर में रूट नहीं है इसके। और अगर f का मान -1 रख दें तो कितना आएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये -1 आएगा, ये +1 आएगा, ये +1, तो ये दोनों कट गए, ये 2 आ गया, ये भी 0 के बराबर नहीं है। मतलब -1 रखने पर भी जो मान 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि इसके जो रूट हैं, जो इंटीजर रूट है वो, मतलब जो रूट है वो इंटीजर में नहीं है, और इसके पास कोई भी इंटीजर रूट नहीं है, पर इसका जो गुणांक है वो इंटीजर में है, इसलिए इसको कह सकते हैं हम कि ये क्या है, ये रिंग है, वो भी किस पे, इंटीजर्स पर। और इसको क्या कहेंगे हम, कि इरेड्यूसिबल ओवर रिंग ऑफ इंटीजर्स z। यह एक फार्मूला हमने लिख दिया है ये, तो आइंस्टीन क्राइटेरियन फॉर इरेड्यूसिबिलिटी का फार्मूला है ये। तो इसमें an-1 मतलब a1 a2 a3 जितने मान है सबके सब क्या हैं, 1 1 1 है, जितने गुणांक हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, 1 सही होगा। तो इसको ऐसे ऑप्शन याद रखें कि इसका 1 सही हो जाएगा। वो किस में आया है, ये झारखंड में आया हुआ JDD। 94 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज PQR में कोण r बराबर π/2, tan p/2 तथा tan q/2 समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के 2 मूल हैं तब। अब इसमें दोनों मूल दे दिए हैं, tan p/2 tan q/2, तो मूलों का योग मूलों का गुणनफल लगाना है हमको।
तो लिखेंगे tan p बटे 2 प्लस tan q बटे 2, ये मूलों का योग हो गया। कितना दिया है इसमें, माइनस बी बटे ये आएगा। मूलों का गुणनफल यानी tan p बाई 2 इंटू tan q बाई 2, ये आएगा c बटे 2। अब यहाँ दिया है कोण r बराबर पाई बाई 2, यहाँ लिखेंगे r, यहाँ लिखेंगे p और यहाँ q। ये दिया है पाई बाई 2 यानी 90 दिया हुआ है ये। तो ये दोनों कितना होगा, तो निश्चित है कि p और q का योग कितना होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। पर यहाँ पर जो मान है वो बाई 2 में है, तो इसको भी बाई 2 में कर दें। अगर बाई 2 में करेंगे तो सब बाई 2 में हो जाएगा। और दोनों तरफ tan ले लेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा tan p बाई 2 प्लस q बाई 2 बराबर tan हो जाएगा ये पाई बाई 4 यानी 45। 90 को 2 से भाग करेंगे 45 हो जाएगा। अब tan a प्लस बी का सूत्र खोलेंगे तो हो जाएगा tan a प्लस बी यानी p बाई 2 प्लस tan q बाई 2, अब बटे 1 माइनस tan p बाई 2 इंटू tan q बाई 2। tan 45 का मान 1। अब मान रख दें, ये tan a प्लस बी मतलब जो अल्फा प्लस बीटा का मान है वो यहाँ ऊपर दिया हुआ है, तो इसका मान कितना है, माइनस बी बटे ये। तो यहाँ लिखेंगे माइनस बी बटे ये और बटे 1 माइनस ये हो जाएगा c बटे ये। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करेंगे जो मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो माइनस बी बटे ये बराबर, इसको गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, ये माइनस सी, तो ये माइनस सी बटे ये आ जाएगा, ये से ये कैंसिल। अब इसको सही रूप में व्यवस्थित कर लें हम, सी को इधर भेज दें, बी को उधर भेज दें, मतलब कि सी बराबर हो जाएगा ये प्लस बी। सी बराबर ये प्लस बी कहाँ पर है, सी बराबर ये प्लस बी, ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा। सी बराबर ये प्लस बी ऑप्शन ये सही हो जाएगा इसका। और इसमें और भी तरीके के आ सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया था कोण आर पाई बाई 2, अगर मान लें कि कोण पी दिया है पाई बाई 2 या फिर दिया है कोण क्यू पाई बाई 2, तो फिर कौन कौन से मान बनेंगे। अगर ये दोनों पाई बाई 2 दिए हैं तो क्या हो सकता है मान, जैसे क्वेश्चन चेंज करके भी तो आ सकता है। तो यहाँ पर क्या था, आर अगर 90 है तो सी का मान ए प्लस बी, अगर पी 90 है तो पी पर क्या होगा, ये होगा, ये बराबर हो जाएगा बी प्लस सी। अगर क्यू 90 है तो बी बराबर हो जाएगा ये प्लस सी। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट याद रखें कि अगर पी 90 होगा तो ये बराबर बी प्लस सी, क्यू 90 होगा तो बी बराबर ए प्लस सी, अगर सी आर 90 होगा तो सी बराबर ए प्लस बी। आगे बढ़ेंगे, मान अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 20 के मूल हैं। इसमें पहले 20 को बाईं ओर लाएंगे हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 माइनस 20 बराबर 0, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 26 बराबर 0। अब 26 का गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर कितना आए, 1 आए, तो क्या बनेगा ये 13 दूना 26, ये नहीं बन रहा है। लगा दें डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या देखेंगे वास्तविक मूल है या नहीं है। तो बी का मान कितना है, 1 है, तो 1 माइनस 4 गुणे ये की जगह 1 और सी की जगह माइनस 26, तो माइनस माइनस प्लस, तो वास्तविक तो है ये प्लस कितना हो जाएगा, 4 से 24, 4 दूनी 8 2 10, 104 यानी 105 आ गया। और 105 क्या है, 0 से बड़ा है, ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, मतलब कि वास्तविक मूल हैं। कितने वास्तविक मूल हैं, अब ये कैसे पता चले कितने वास्तविक मूल हैं, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ जो x होगा उसका एक अल्फा होगा और दूसरा जो मॉड ऑफ x होगा उसका कितना मान होगा, बीटा, यानी x का मान आएगा प्लस माइनस अल्फा और जो x का दूसरा मान आएगा वो प्लस माइनस बीटा आ जाएगा। तो कितने वास्तविक होंगे, इसमें 4 मूल हो जाएंगे। बताना है योग कितना होगा इसका, तो योग को चेक कर लें हम पहले। तो जब भी वास्तविक और अवास्तविक मूल आते हैं इसमें, तो इसमें जितने मूल है सभी वास्तविक ही मूल हैं, तो जो ये सेम सेम रहेंगे और अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा। तो ये बीटा से बीटा कट गया, अल्फा से अल्फा कट गया, तो क्या आ गया 0, यानी योग 0 आ गया। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मूल वास्तविक होंगे और योग 0 होगा। यहां से भी निकाल सकते हैं, अगर इसको इधर लेकर के आए तो क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 26। यहाँ चिन्ह चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो एक बार साइन चेंज हो रहा है और ये मॉड में है, तो इसका मूल कितना हो जाएगा 2, यानी वास्तविक मूल इसके 2 होंगे। अब टोटल होते हैं 4 मूल, यानी 2 वास्तविक और 2 अवास्तविक मूल हो जाएंगे। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल m अनुपात n के अनुपात में है, तब कौन सा सही होगा। अब कह रहा है मूल अनुपात में है,
तो इसमें क्या करेंगे हम कि पहले मूलों का योग निकाल लें, यानी m प्लस n तो हो जाएगा माइनस बी बटे ये। अब मूलों का गुणनफल निकाल लें, यानी mn बराबर c बटे ये, तो mn हो जाएगा c बटे ये। अब इसमें कह रहा है कि em और n के अनुपात में है, तो चाहो तो ऑप्शन से रख करके सेटिस्फाई करा सकते हैं, वो सबसे आसान तरीका है। तो हम मान पहले ये में रख रहे हैं मान को, तो m प्लस n का मान माइनस बी बटे ये, यहाँ रखेंगे एम एन का मान c बटे ये है, तो यहाँ c बटे ये रखेंगे, तो c बटे ये इंटू ये स्क्वायर। अब बराबर m प्लस n का मान है माइनस बी बटे ये, तो यहाँ रखेंगे माइनस बी बटे ये इंटू सी स्क्वायर। तो क्या बराबर आएगा ये, इससे ये कट गया सी ए, ये बराबर नहीं आया, ऑप्शन ये गलत। बी में रखेंगे मान को हम, तो एम एन की जगह रख देंगे कितना c बटे ये, अब गुड़े बी स्क्वायर बराबर m प्लस n का मान है माइनस बी बटे ये, अब गुड़े ए सी, ये से ये कट गया, ये बराबर नहीं आया अभी भी, बटे के नीचे कुछ है ही नहीं। सी में रख देंगे मान, तो बी गलत है, सी में रखेंगे तो एम एन की जगह सी बटे ये, अब गुड़े बी स्क्वायर बराबर एम प्लस एन का होल स्क्वायर दिया है यहाँ पर, एम प्लस एन का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ये स्क्वायर गुड़े ये सी, तो ये से ये कट गया, ये मिला बी स्क्वायर सी बटे ये, अब यहाँ मिला बी स्क्वायर सी बटे ये। अब ये दोनों मान बराबर हो गया, मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। यदि 2-3 समीकरण 2x क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस एन बराबर 0 के दो मूल हों, तब m और n का मान ज्ञात कीजिए। तो जो दो मूल दिया उसको रख दें इसमें ऑप्शन में, जो दो मूल दिया है उसको समीकरण में रख देंगे हम। तो 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 प्लस 4m, अब माइनस 13 दूना 26 प्लस n बराबर 0। क्या मिलेगा यहाँ से, ये मिला 4m प्लस n बराबर 26 में से 16 घटेगा माइनस 10, उधर जाएगा तो प्लस 10। ऐसे दूसरे में रख देंगे, ये 3 रख देंगे, अब 3 3 9 27, 27 दूना 54 और प्लस 3 3 9 ये 9m, अब माइनस 13 39 प्लस n बराबर 0। अब यहाँ लिख देंगे अब 9m माइनस ये प्लस n है तो प्लस n लिख देंगे बराबर 39 में से 54 में से 39 घटेगा, 14 में से 9 गया 5 और ये 4 में से 3 गया 1 माइनस में। अब इसको हल कर लें, माइनस ये n से n कट गया, 9 में से 4 गया माइनस 5 बराबर ये दोनों जुड़ जाएगा 15 10 25, तो 50 25 m का मान मिल गया माइनस 5। देखेंगे माइनस 5 किस ऑप्शन में है, तो ये में भी है और बी में भी है। अब m का मान रख देंगे किसी में, पहले में रख दें, तो 4 पंचे 20 माइनस 20 प्लस n बराबर ये हो जाएगा बराबर 10। तो n का मान कितना मिला, 20 10 30 यानी प्लस 30, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। m का मान माइनस 5 और n का मान कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करें। जो भी मैथमेटिक्स से टीजीटी पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी वीडियो भेजें ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके और हमको मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक रहेगा, जितने ज़्यादा इसमें कमेंट आएंगे तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता जाएगा और हम भी और अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे और शार्ट से ज़्यादा हम सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा समय रहता नहीं है, 2 घंटे का समय रहता है, उसी में हमको पूरे क्वेश्चन कवर करने होते हैं। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।